हेलो एवरीवन। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ नए लॉ के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टर्म सीखने वाले हैं जो आपको नॉर्मल लाइफ में और एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है दैट इज एंट्रस्टमेंट। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा, इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 405 भी यह वर्ड यूज करता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की प्रोविजन में हम इंटरेस्टेड की बात करते हैं, हुएवर बीइंग इंटरेस्टेड। एंट्रस्टमेंट का एक बेसिक सा मतलब यह है, मान के चलो मेरा आर्टिकल है, मैंने ट्रस्ट के बेसिस पे किसी को दे दिया, क्या इसका मतलब है कि वो ओनर बन गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो चीज मेरी है, मैंने ट्रस्ट के बेसिस पे थोड़ी देर के लिए हैंड ओवर कर दी, दैट इज व्हाट एंट्रस्टेड। और जो प्रोसेस होगा हम उसको बोल देते हैं एंट्रस्टमेंट, राइट। नेक्स्ट देखते हैं रेस जुडिकेटा, राइट। दोस्तों, ये सिविल प्रोसीजर कोड का प्रिंसिपल है, सेक्शन 11 इसकी बात करता है। अब अगर एक जो जजमेंट है फाइनली डिसाइडेड है दोनों पार्टीज में, हमें बार बार परस्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसा ही प्रिंसिपल सेक्शन 300 में बात की गई है क्रिमिनल केसेस के रिगार्डिंग, दैट इज जिसका हम मैक्सिम करते हैं ऑट्रिफाइज एक्विट, ऑट्रिफाइज कन्विक्ट। अब यही पर्टिकुलर प्रोविजन आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में भी बात की गई है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हम सेम मैटर पे हम बार बार प्रोसीड क्यों करें, ठीक है। ही कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द सेम थिंग ट्वाइस। जो बेसिक प्रिंसिपल है, दैट मींस हमने जो फाइनली डिसाइड किया उसके बेसिस पे बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर प्रीवियस ऑन द सेम क्वेश्चन हम फिर से प्रोसीड नहीं करते, राइट। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट पर्टिकुलर टर्म है दैट इज रेक्टिफिकेशन। मतलब किसी भी तरह का एरर है, डिफेक्ट है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, दैट इज व्हाट, इसको बोला जाता है रेक्टिफिकेशन। अगर आप ध्यान देंगे, रिवीजन, रेक्टिफिकेशन, कैंसलेशन, ये सारे टर्म्स आते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज प्लेज। प्लेज का मतलब बेसिक भाषा में आपको समझाता हूं। मेरे पास कोई आर्टिकल है, मैंने क्या किया, एज ए सिक्योरिटी किसी को दे दिया, उसके अगेंस्ट कुछ पैसा ले लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने जो आर्टिकल दिया मैंने उसको प्लेज कर दिया। और दोस्तों, कुछ ऑल्टरनेट टर्म यूज होते हैं, जैसे कि हमने चार्ज क्रिएट कर दिया प्रॉपर्टी पे, दैट मींस व्हाट, कि चार्ज के केस में एसेट मेरे पास ही है, मैंने उसका जो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट है, वो किसी और के पास रख दिया और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्या हो गया, चार्ज क्रिएट हो गया। दैट मींस जो प्लेज के केस में हम बात कर रहे हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, कि मैंने उसको एज अ सिक्योरिटी किसी के पास गिरवी रख दिया। गहनों को रख सकते हैं, किसी भी मूवेबल आर्टिकल को रख सकते हैं, दैट इज व्हाट प्लेज। प्लेज इज अ फॉर्मल प्रॉमिस। इसको एक बार इसकी भाषा देखते हैं आराम से। दैट इज अंडरटेकिंग द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग एज सिक्योरिटी फॉर अ डेट और ऑब्लिगेशन, अ बेलमेंट और अदर डिपॉजिट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी टू अ क्रेडिटर, जिसने मेरे को उधार दिया, एज अ सिक्योरिटी फॉर डेट और ऑब्लिगेशन। चलिए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। दोस्तों, नॉर्मली रैगिंग आपने बहुत बार सुना होगा, कॉलेजेस में ये चलता है अक्सर। दैट इज व्हाट, दिस इज आल्सो पनिशेबल अंडर लॉ। तो हमें जानना ही जरूरी है रैगिंग की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। दैट इज, इट मींस डूइंग एन एक्ट विच कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज इंसल्ट, एनॉयंस और फियर और एप्रीहेंशन और थ्रेट ऑफ इंटिमिडेशन। दैट मींस ये थ्रेट कॉज कर रहा है, मेरे को थ्रेट लग रहा है, मेरे को कोई तंग करता है, एनॉयंस कॉज करता है, उसका मतलब क्या है, रैगिंग। और अक्सर आमतौर पे हम कॉलेजेस में, स्कूल्स में इस टर्म को यूज करते हैं कि फलाने स्टूडेंट की रैगिंग हुई। दिस इज एक्चुअली पनिशेबल अंडर लॉ, रैगिंग। नेक्स्ट टर्म प्रोसिक्यूशन। अब दोस्तों, जब भी केस स्टार्ट होता है हम कहते हैं प्रोसिक्यूशन पहले प्रोसीड करेगी, दैट मीन्स वो कंसर्न अथॉरिटी प्रोसीड करेगी। इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर प्रोविजन भी दी गई है क्रिमिनल लॉ में। हम जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं, 25 कैपिटल ए में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करते हैं। और एक बहुत बढ़िया प्रोविजन है क्रिमिनल लॉ में, जो मे बी आपने ध्यान ना दिया हो, जब भी कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल की बात करते हैं, द केस इज ओपन्ड बाय पीपी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये जो प्रोसेस है दैट इज प्रोसिक्यूशन। तो जान लेते हैं प्रोसिक्यूशन क्या है। इट मींस अ क्रिमिनल एक्शन बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द पर्सन चार्ज्ड विद द क्राइम।
हम जो प्रोसेस लेके चल रहे हैं पूरा, हमें जानना है कि ये पर्सन चार्ज्ड है। अब क्या वो गुनहगार है या वो क्या है, बेसिकली ही इज इनोसेंट, कि वो गुनहगार नहीं है। ठीक है, तो अभी ये जो प्रोसेस है दैट इज व्हाट प्रोसिक्यूशन। तो मैंने डिफरेंट टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस किए कि क्रिमिनल लॉ में वर्ड यूज किया जाता है, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। और ये जो प्रोसेस है हमें ये जानना है कोई भी पर्सन इनोसेंट है या गिल्टी है। नेक्स्ट वर्ड मैलाफाइड, इसको थोड़ा इस वे से यूज करते हैं, मैलाफाइड इंटेंशन, कि पर्सन की जो इंटेंशन थी वो मैलाफाइड है या नहीं है, उसका जो तरीका था क्या वो प्रॉपर था, क्या उसका जो इंटेंट था मैलाफाइड था। तो एक बार सेंटेंस को चेक करते हैं, दैट इज दे आर ट्राइंग टू प्रूव दैट द कंपनी एंड इट्स फॉरेन एसोसिएट्स एक्टेड विद मैलाफाइड इंटेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये एक फेथ के ऊपर जुड़ा हुआ है, ये पर्टिकुलर जो वर्ड है एक फेथ के साथ जुड़ा हुआ है, इंटेंट के साथ जुड़ा हुआ है। अब वो जो बैड है दैट इज व्हाट वी कॉल इट मैलाफाइड, मैलाफाइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, हैबियस कॉर्पस। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट प्रोवाइड की गई हैं, जिसमें हैबियस कॉर्पस बॉडी के रिगार्डिंग बात करता है कि बॉडी को लेके आओ, दैट मींस उस पर्सन को प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में। ठीक है, अब मान के चलो किसी की अरेस्ट पड़ गई, उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, हम गए कोर्ट के पास कि जी हमारा पर्सन मिल नहीं रहा और पुलिस मान नहीं रही, तो क्या कर सकते हैं, रिट लगा सकते हैं हैबियस कॉर्पस की, दैट इज व्हाट टू हैव द बॉडी। और कॉन्स्टिट्यूशन में 5 रिट्स हैं, उसमें से ये एक है दैट इज हैबियस कॉर्पस। नाउ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब किसी भी करेक्टर के साथ, किसी पर्सन के नोशन के साथ इस पर्टिकुलर वर्ड को हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट इंटीग्रिटी। एक बार सेंटेंस चेक करते हैं, इंटीग्रिटी मीन्स साउंडनेस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल और करेक्टर, फिडेलिटी, ऑनेस्टी। मतलब एक बेटर टर्म क्या है, दैट इज ऑनेस्टी, फ्री फ्रॉम एवरी बायस और करप्टिंग इन्फ्लुएंस और मोटिव एंड अ करेक्टर ऑफ अनकरप्टेड वर्च्यू। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर वर्ड को हम एक पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं, दैट इज इंटीग्रिटी। राइट, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, इंपीचमेंट। दोस्तों आपने सुना होगा जब भी एक प्रॉपर किसी अथॉरिटी से, किसी पोस्ट से पर्सन को हटाया जाता है तो नॉर्मली हम वर्ड यूज कर देते हैं ही इज इम्पीच्ड, बट ये एग्जैक्ट वर्ड कहां पे यूज किया गया है, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो इंपीचमेंट का मतलब क्या है, इंपीचमेंट इज द प्रोसेस बाय विच अ लेजिस्लेटिव बॉडी और अदर लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड ट्राइब्यूनल इनिशिएट्स चार्जेस अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिशियल फॉर मिसकंडक्ट। तो ये टर्म क्या यूज करते हैं हम, इंपीचमेंट। ठीक है, एक तरह का ये प्रोसेस है। अब दोस्तों ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं ये आपको रेगुलर लाइफ में, कॉलेज में, एग्जामिनेशन में काम आएंगे। ऐसे और वर्ड्स और कंटेंट हम इस पर्टिकुलर चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आप तक ये कंटेंट पहुंच पाए। और दोस्तों अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए, आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको डेटा पसंद आ रहा है या आप किसी भी तरह की वीडियोस चाहते हैं हमें जरूर बताइए, एक तरह का कॉन्फिडेंस भी हमारा बूस्ट होगा और हम ये जान पाएंगे कि आपको कैसा कंटेंट चाहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।